गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स टॉपिक स्टार्ट किया था आपके लिए। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट रही और कैसे हमने इसके दो क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लिए थे। दो क्वांटम नंबर्स थे आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोनों डिटेल में स्टडी किया है, दोनों के पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं एंड जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में है या एल की वैल्यूज़ हो चाहे एन की वैल्यूज़ हो, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है आपको, ठीक है ना। बाकायदा प्रॉपर नोट्स फॉर्मेशन करें और उसकी स्टडी स्टार्ट करें आप, जिससे आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व इजी वे में होंगे अभी। क्लियर? सो नाउ वी स्टार्ट। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहले से अपन दोनों जो क्वांटम नंबर हमने कंप्लीट करके आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हु इज डिस्कवर्ड नील्स बोर एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, डिनोटेड सेल, सब सेल, सब एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा था वो स्मॉल एन। इज इट क्लियर? एंड एन वैल्यूज इज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी तक होंगी। एन इज नॉट इक्वल टू 0, एन 0 नहीं होगा। एन की वैल्यूज कभी भी जीरोज नहीं होती हैं। अपन क्या कर देते हैं, कभी 0 कर देते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उस बेस पे हमने सबके एन की वैल्यूज रिप्रेजेंट की और उसके फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, KLMN में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो हमने नोटिस किया था। थर्ड वन इज सेकेंड हमने जो किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज हु इज डिस्कवर्ड समरफील्ड साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये हमको सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल को डिनोट करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन देता है कि आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका S सब सेल है, P सब सेल है या D सब सेल है, L की वैल्यूज से, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स हमने एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2l+1 फॉर्मूले से आप इसके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप बताया था, स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करता है। एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 है, स्फेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल की रहेगी, राउंड शेप रहता है। एंड एल की वैल्यूज 1 है तो डंबल शेप रहेगी, फिर डबल डंबल शेप रहेगी। एन की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हमने या दोनों क्वांटम नंबर्स कंप्लीट कर लिए थे। इसको आज लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम नंबर का थर्ड पार्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे इसके एक्सप्लेनेशन लेंगे, हु इज डिस्कवर्ड, ये हमको देखना है। इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन स्मिथ ने, ये मानो आप। मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट है इसका, इट इज गिवन बाय गोल्ड स्मिथ, ध्यान रखना, इट इज़ गिवन बाय गोल्ड स्मिथ साइंटिस्ट ने इसको हमको सजेस्ट किया था। सेकेंड, इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज डिनोटेड या इट इज इंडिकेट, इट इज रिप्रेजेंट स्मॉल एम, स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड ऑर्बिटल, ध्यान रखना ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है। तो इट इज डिनोटेड ऑर्बिटल्स
कि कितने ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उसको हमको इससे आइडेंटिफाई मिलता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एंड इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम m की वैल्यूज स्टार्ट होती हैं -L2 + L। -L2 + L मीन्स इट्स डिपेंड ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यूज जो होंगी उस बेस पे हम इसकी वैल्यूज डिसाइड करते हैं। क्लियर? देखना, फर्स्ट पॉइंट, इट इज गिवन बाय गोल्डस्मिथ, इट इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल m, इट इज डिनोटेड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को डिनोट करेगा ये किस टाइप से, कौन सा ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम -L2 + L। नोटिस करना, L = 0 देन M = also 0, L = 0 देन M = also 0। इसके अंदर आपका S ऑर्बिटल होगा, 101% होगा, डैम श्योर। ये आपको तो ऐसे लर्न कर रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, L = 1, L की वैल्यूज़ 1 हैं तो M की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, M की वैल्यूज़ -L 0 + L, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। L 1 है तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ मैं। तो इस वेस में आपका जो ऑर्बिटल होगा दैट वन p ऑर्बिटल। विच वन? p ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? L की वैल्यूज़ 2 हैं, उस वेस में आपकी वैल्यूज़ M की रहेंगी -2, -1, 0, +1, +2 एंड इस केस में ऑर्बिटल दैट इज d ऑर्बिटल। ठीक है ना, ध्यान रखना, वहाँ पर मैंने ऑर्बिट रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर मैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको कंपेयर मत कर देना s p d, वहाँ पर आपने सर सब सेल में भी यही रिप्रेजेंट किया है, नहीं। ऑर्बिटल्स मीन्स 0 वैल्यूज़ है तो एक ही बॉक्स फॉर्मेशन होगा। 3 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट आ रही हैं m की, मीन्स यहाँ पर कोई 3 बॉक्स फॉर्मेशन होने वाले हैं जिसकी वैल्यू 0, -1, +1 होंगी। दिस वन px, दिस वन pz एंड दिस वन py, px, py, pz। तो pz ध्यान रखना 0 रहेगा। सेम कंडीशन में मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल्स में 5 वैल्यूज़ आपको रिप्रेजेंट हुई हैं -2 से +2, तो 5 टोटल है। तो -2, -1, 0, +1, +2 यही वैल्यूज़ आई हैं। इन वैल्यूज़ बेस पे इनके ऑर्बिटल्स के नेम हैं, ये dz² है, dxy, dyz, dxz, dx² डैश y²। ये वैल्यूज़ ध्यान रखना आप लोग, ये वैल्यूज़ आपको लर्न रखनी है, ठीक है ना। और इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी? गोल्डस्मिथ। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल m, स्मॉल m के रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ये कितने ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। आगे n की वैल्यूज़ आप पुट करोगे और वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगी, f में 7 फॉर्मेशन हो जाएंगे वहाँ पर। इट इज़ डिनोटेड ऑर्बिटल, इट इज़ वैल्यू -L2 + L, देखो माइनस से प्लस तक है, माइनस से प्लस तक, तो L की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। L की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर ही रिप्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? दिस इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन इज नंबर 4 पे हम यूज़ करेंगे, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज ये
स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होगी। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट के साथ साथ ये स्पिन बताती है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें स्पिन क्वांटम नंबर देखो, तो इसमें स्टार फर्स्ट स्टार हुज डिस्कवर्ड, एक मिस्टेक यहाँ पर है, दैट इज गोल्ड स्मिथ यहाँ पर यूज नहीं होगा। साइंटिस्ट नेम यहाँ पर साइंटिस्ट थे, लिंडे साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर्ड किया था। हुज डिस्कवर्ड, लिंडे साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। बट इट इज given by, it is discovered by Goldsmith. Spin quantum number suggest Goldsmith। दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसको लिंडे साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था और इसको गोल्डस्मिथ ने दिया। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो गोल्डस्मिथ बेस पे है, वहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो लिंडे साइंटिस्ट है। तो मैंने करेक्शन कर दिया, जो कि आपकी एक मिस्टेक थी, वो मिस्टेक हमने सॉर्ट आउट कर दी है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज डिस्कवर्ड बोर, सेकंड क्वांटम नंबर समरफील्ड, थर्ड क्वांटम नंबर लिंडे एंड फोर्थ क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्मिथ। नंबर 2 point, this one represent this one represented by small s। spin quantum number denoted, spin quantum number denoted spin, या इसी को मैं बोल सकता हूँ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस टाइप से आपका रोटेशन हो रहा है? स्मॉल एल एस वैल्यूज इज -12 एन +12, ये वैल्यूज रहेंगी इसके। कैसे देखो, s +12 है और s -12 है, दो वैल्यूज होंगी केबल और केबल। इस बेस में यहाँ पे जो रोटेशन आएगा, जैसे मैं आपको एक डायग्राम भी एक्सप्लेन करूँ, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लॉकवाइज मीन्स आपकी क्लॉक कैसे रन करती है, इस टाइप से। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो उस वैल्यूज क्या होगी, s +12 रहेगी वहाँ पर। दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज वैल्यूज, clockwise। but in that case when electron rotate anti clockwise में आपको बिल्कुल आपकी घड़ी से या आपकी वॉच से अपोजिट जाना पड़ता है, इसका रोटेशन इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। किस टाइप से रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? दिस इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में इट इज गिवन बाय गोल्डस्मिथ। This one is represented by small s and spin quantum number denoted spin of electron and rotation of electron। कैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, +12 है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, -12 है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। वन मोर थिंग, इन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो एक ऑर्बिटल्स में आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे ये एक बॉक्स फॉर्मेशन है, आपका s ऑर्बिटल है, ऐसे सभी बॉक्स फॉर्मेशन करेंगे अपन। तो इसमें कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है ना। हमको तो ये तो एक्सप्लेनेशन बताया है मैंने, ऐसे नहीं बनाने, ऐसे बनाने हैं अपन को। तो यहाँ पर ऊपर की साइड क्लॉकवाइज, नीचे की साइड एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगे, स्पिन करेंगे। दिस इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर?
तो देखो दोनों क्वांटम नंबर्स को, मैग्नेटिक एंड स्पिन। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हमने दो क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे, एजीमुथल एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है दिस इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको देखना है और उस बेस पे उसका एक्सप्लेनेशन लेना है। ये सारी वैल्यूज आप लर्न कर लो, हमेशा के लिए आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको देना हूँ HW फॉर्म में और कुछ क्वेश्चन में अभी हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट सॉल्व कराने वाला हूँ। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिससे सारी क्वांटम नंबर आपके लिए बिल्कुल एज इट इज़ मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। जैसे मक्खन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना, वैसे इनमें भी बहुत अच्छा अभी टेस्ट आने वाला है। ठीक है ना। अभी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सप्लेन किया है और इसकी वैल्यूज रिप्रेजेंट की हैं। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको हमको सॉर्ट आउट करना है। देखो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो को पॉज करके आप इसको कंप्लीट कर लो। करें रेज, क्योंकि क्वेश्चन रिटर्न करने वाला हूँ, मेरे को स्पेस रिक्वायर्ड है। इस बेस पे मेरे को थोड़ा सा ये रेज करना पड़ेगा, तो आप लोग लिख लें इसको ढंग से। पहले इधर वाला रेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपने लिख ही लिया था। क्वेश्चंस आपको अब मैं दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करें और आगे बढ़ें। मतलब मीन्स एक ही है कहने का, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो और स्टडी करते रहो, क्योंकि ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको ही काम आएगी, आपका फ्यूचर सेट करेगी। इससे ही रेस्पेक्ट होती है आपकी, इसकी ही वैल्यूज़ बहुत है आज के टाइम में, इसलिए आपको पढ़ना कंपलसरी है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आते हैं वो आपको इन फ्यूचर पता चल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको रिटर्न किए हैं। इन क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन लेते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको आपके घर पे सॉल्व करने हैं। मतलब आपका SW फॉर्म में कि हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं तो उस बेस पे आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखते जाइए। एक एक से क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने 4 क्वेश्चन 4 टाइप के सजेस्ट किए हैं आपको। एंड वन मोर थिंग, लैंग्वेज बेस पे भी आ सकता है, आपको ऐसी वैल्यूज गिवन हो सकती हैं और इस बेस पे आपको ऑर्बिटल्स बेस पे भी गिवन हो सकती हैं। तो उस बेस पे अपन को क्वेश्चन सॉल्यूशन में लेने हैं अभी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और फिर आगे जो क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे वो आपके लिए वर्क हो जाएगा, HW फॉर्म में आप यूज़ करोगे उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, but whenever you solve these questions, first you read quantum numbers, all 4 quantum numbers पहले पढ़ लें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे, तभी समझ में आएंगे जब आप उन क्वांटम नंबर्स को अच्छे से लर्न कर लोगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन में ले लोगे। क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उनकी वैल्यूज बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन रिप्रेजेंट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज n इक्वल टू, इफ n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, l इक्वल टू 3, n की वैल्यूज गिवन है 3, l की वैल्यूज 0, m की वैल्यूज 0, देन फाइंड आउट द सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल। तो वी नो दैट n इक्वल टू 3 वैल्यूज हैं, तो k l m n, k l m n, तो k पे अपनी वैल्यूज 1 होती हैं,
L पे 2 होती हैं और 3 पे क्या होंगी, आपका सेल हो जाएगा यहाँ पर KLM, M सेल आ गया। इज इट क्लियर? L की वैल्यूज गिवन है 0, तो L की वैल्यूज 0 हैं तो वहाँ पर सब सेल कौन सा होगा, विच सब सेल प्रेजेंट, तो वी नो दैट L रिप्रेजेंट सब सेल, तो सब सेल L की वैल्यूज तो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो S सब सेल आ गया वहाँ पर। वैल्यूज नोटिस करना, मैच करना अपनी क्वांटम नंबर से कि L इक्वल टू 0 लिखा था तो उसके नीचे कौन सा सब सेल रिप्रेजेंट किया था, 1। N इक्वल टू 3 लिखा था तो उसके नीचे हमने कौन सा सेल रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल M रिप्रेजेंट किया था। एंड वन मोर थिंग, M की वैल्यूज ऑल्सो 0, ऑर्बिटल पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑर्बिटल होगा आपका S ऑर्बिटल, ठीक है ना, S सब सेल हो गया, S ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गया। क्लियर? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका 3 वैल्यूज है, इसको एज इट इज लिख दो 3, ये S यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। अब हमको पता है कि इसको सब डिवाइड नहीं किया जाता था, एक ही बॉक्स बना था ना इसका, वो क्या बॉक्स था आपका, यही तो था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं है क्योंकि हमको S की वैल्यूज नहीं दी, S की वैल्यूज गिवन है क्या, नहीं है, सो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, बैक एंड है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 3 N को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M नहीं लिखना, 3 वैल्यूज लिखनी है, L को इसको रिप्रेजेंट है इसको, और S ऑर्बिटल भी ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर दिया या आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर दिस 2px ऑर्बिटल्स के लिए। तो इसके लिए क्वांटम नंबर्स वैल्यूज पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दूंगा जिससे आपको क्वांटम नंबर्स भी S भी वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, मीन्स ये मानो आप 2px 1 प्रेजेंट है, तो वैल्यूज फाइंड आउट करो। N की वैल्यूज कितनी, 2, N की वैल्यूज 2 है, बिल्कुल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे स्टार्टिंग सेल से होती है। L की वैल्यूज, अब देखो N की वैल्यूज 2 है तो L की वैल्यूज कितनी आएंगी, 1 आएंगी, एक कम आएंगी। रीज़न, वहाँ पर हमने P ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट की, P सबसेल रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ पर हमने वैल्यूज लिखी थी, एक बार मैं रिवाइंड दिला दूँ आपको, 0 1 2 3 और N-1 तक रिप्रेजेंट किया था। मीन्स मैंने बताया था कि N से हमेशा एक कम होंगी, तो सेल था आपका S P D F, तो ये वाली वैल्यूज़ है यहाँ पर देखो, ये N इक्वल टू 1 मीन्स P सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? एंड X है तो X वो इसमें कौन सा ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ था, M की वैल्यूज़ क्या लेकर आई थी, मैंने बताया था आपको -1 +1 सॉरी +0, ये वाला 0 था और ये +1 था, तो Px Pz और Py यही ऑर्बिटल्स थे। इसमें कौन सा आया है, Px आया नहीं आया, और Px में M की वैल्यूज़ कितनी हैं, -1, तो M की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर दो -1। एक इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है तो S की वैल्यूज़ ऑल्सो +½ एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्लॉकवाइज ही होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन्स है तो +½ लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ±½ दोनों लिख दो, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। -½ बहुत रेयर केस में यूज़ होगा। ऐसे वैल्यूज सबसे पहले N की वैल्यूज फाइंड आउट की, L की वैल्यूज P को रिप्रेजेंट कर रही है, X की वैल्यूज आपकी M की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज आपको इसके रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक तो लैंग्वेज बेस में ऐसा क्वेश्चन आपके लिए पुट होगा, क्वांटम नंबर्स बेस पे सॉल्व करना है अपन को। नेक्स्ट, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन चूज कर लें अपन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग एग्जांपल्स, इनमें देखना है। तो मैं लास्ट वाला आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप V4 वाले सारे कंप्लीट कर लेना। तो N की वैल्यूज कितनी हैं, 2, N की वैल्यूज 2 है, मीन्स 2 एज इट इज लिख दो। के L सेल आ रहा है तो L को रिप्रेजेंट नहीं करते, पता चल गया L सेल है, लेकिन उसके नंबर N की वैल्यूज रिप्रेजेंट होती है। L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 पे, L इक्वल टू 0 पे S, L इक्वल टू 1 पे P, तो P आ जाएगा। M इक्वल टू 1, अब P के अंदर 1 वैल्यूज, वो भी +1 वैल्यूज किसकी है वो देखो। तो अभी अभी बॉक्स बनाया है मैंने, Px Pz और Py, तो ये +1 0 -1 ही तो था, तो Py है इसमें, तो Py आ गया। ±½ दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
2 इलेक्ट्रॉन। सी आपका राइट आंसर हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर? ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं, सबके लिए देखना है। डी में भी आ सकता है, पी में भी आ सकता है, एस में भी आ सकता है, सबके लिए आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन में से एक चूज कर लो। गिव द क्वांटम वैल्यूज फॉर फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। किसी के लिए भी एक को निकाल लो, जैसे मैं इसके लिए फाइंड आउट करूँ आपके लिए। तो देखो इसमें n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 0 क्योंकि s है, m इक्वल टू, जब l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू ऑल्सो 0, n s इक्वल टू प्लस हाफ। बॉक्स फॉर्मेशन करोगे तो इस टाइप से बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्लॉकवाइज आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। s ऑर्बिटल्स के लिए है ये, कौन से ऑर्बिटल्स के लिए? s ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि m इक्वल टू 0 वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करती है? s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। इज इट क्लियर? जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट आउट करने हैं एट योर होम। एंड कीप स्टडी, कीप सेफ एंड स्टे सेफ योर होम। तो दिस इज़ योर क्वांटम नंबर टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। 4 क्वांटम नंबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उनके बेस पे मैंने क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट कराए हैं आपके लिए। इन क्वेश्चनों को आप देखें कैसे मैंने सॉल्व किए हैं। बाकायदा स्लोली चल रहे हैं अपन, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। दिस इज़ योर HW। रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व एट योर होम। So thanks for your online chemistry classes। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए और नया टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? सो कीप स्टडी।